प्रतिक्रिया दीजिएगा जो घटना हुई। सबसे पहले उस हादसे में जितने लोग मारे गए हैं सबको मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ। और ये घटना निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आपदा है। प्लेन क्रैश की जो 17 जुलाई 2000 का बात है, गर्दनी बाग में इसी तरह का प्लेन क्रैश हुआ था। 130 को गर्दनी बाग में डेट किया था, मालूम है आपको? कोई भी पैसेंजर ट्रेन उड़ाने से पहले अच्छा से, जैसे कि उसमें लापरवाही, कुछ ना कुछ लापरवाही बढ़ता गया होगा, इस वजह से इंजन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम था। मतलब जांच पड़ताल करके अच्छा से, हाँ, अच्छा से जांच होना चाहिए। का नाम में है कि ऊपर वाला मेहमान होता था गधा भी पहलवान होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला मेहमान होता था गधा भी पहलवान होता है। देखिए, गुजरात में हुए प्लेन क्रैश की घटना ने लोगों के दिल को दहला दिया है। लोगों के जेहन में बस एक ही चर्चा है कि आखिर ये क्या हुआ। आपने देखा कि किस तरह से जो पूर्व सीएम हैं विजय रूपानी, गुजरात के थे सीएम, वो भी नहीं बच पाए। अब इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। टाटा कंपनी एक तरफ 1 करोड़ रुपया देगी सभी जो उससे बाधित हुए हैं, जिनकी जान चल गई है, तो वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो बच गए हैं उस पर जांच की बात भी अब शुरू हो रही है। तमाम बातों को लेकर जनता के बीच है कि लोगों के जेहन में चल क्या रहा है। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा जो घटना हुई? सबसे पहले उस हादसे में जितने लोग मारे गए हैं सबको मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ। और ये घटना निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आपदा है। हाँ। ठीक है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब क्या बोलते हैं इसको, कहिए ना। प्लेन क्रैश जो है, तकनीकी, ये सब चीज़ की जांच थोड़ी सी हो जानी चाहिए थी। हाँ, हाँ। कि ऊपर जाने के बाद पता चलता, आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। ये सब तकनीकी खराबी कभी भी कहीं भी हो सकता है। हाँ। फिर जांच पड़ताल करके थोड़ा सा इस सब चीज़ को करना चाहिए। जांच पड़ताल करके काम करना चाहिए। टाटा कंपनी ने फैसला लिया है कि जिनकी जानें चली गई, जो परिवार इससे बाधित हुआ, पूरे तौर पर बाधित हुआ कह लीजिए, उनको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, इससे उनका परिवार लौट के नहीं आ जाएगा। हाँ, वो तो लेकिन सही बात है। जो उनके परिवार का एक व्यक्ति चलाने वाला, घर चलाने वाला रहा होगा, जो भी हो, टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा उससे अपनी हालात को ठीक कर सकते हैं बस। क्या कहिएगा जो प्लेन क्रैश की घटना हो गई गुजरात में, उसके ऊपर? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। उसके लिए तो हमारे देश के जो भी नागरिक हैं सभी शोक व्यक्त किए हैं। एक व्यक्ति की जान बची है, इसको कैसे देखते हैं? लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि आज साइंस कहाँ चला गया, भगवान तो होते ही हैं, इसको कैसे देखते हैं? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ। ठीक है, वो उनकी महिमा है। जांच भी बैठा दी गई है और उसमें। हिम्मत भी काम कर हाँ, उस व्यक्ति के मैंने उनके ऊपर जांच भी बैठा दी गई है। इसको कैसे देखते हैं कि आखिर उनकी जान कैसे बच गई, इतने लोगों का जान चला गया? ये तो जांच का विषय है। हाँ। अब ये तो सही में जांच का विषय है। अब जांच होने के बाद हो सकता है उसकी सरकार अब कैसे जांच करे, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, तो जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि प्लेन का जो समय था कि मतलब 13 साल 6 महीना तक ही उसकी वैलिडिटी थी, उसको बढ़वाकर 14 साल 8 महीना करवा दिया गया। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था? इसमें सरकार की गलती है। जब उस मैकेनिक जो इंजीनियरों ने उस प्लेन को जो है रोक दिए, अपने की जो है टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी इसकी आ सकती है, ये चलने लायक नहीं है, उड़ने योग्य नहीं है, उसके बाद भी चलाया गया उस प्लेन को, इसमें तो भाई केंद्र सरकार। टाटा कंपनी ने 1 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है। इस कदम को जो टाटा कंपनी ने लिया है कैसे देखते हैं? 1 करोड़ रुपए का ठीक है, उनके पास कमी है कुछ, मतलब एक फैसला, इसका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत तो अब उसमें तो भाई सब तो अमीर लोग नहीं थे, कुछ गरीब परिवार के भी होंगे जो विदेश में कमाने के लिए जा रहे होंगे, कहीं से तो रुपया इधर उधर से ही इंतजाम करके गए होना, वो सब देखते हुए भी अपने ऊपर मतलब ठीक निर्णय लिए, बहुत अच्छा निर्णय लिए। चलिए और लोगों से बात करेंगे, कैसे देखते हैं प्लेन क्रैश की जो 17 जुलाई 2000 का बात है, गर्दनी बाग में इसी तरह का प्लेन क्रैश हुआ था। 130 को गर्दनी बाग में डेट किया था, मालूम है आपको?
तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार और को ध्यान देना चाहिए था, उसी का थोड़ा नजरअंदाजी से। 17 जुलाई क्या बताया? 17 जुलाई 2000 का डेट में गर्दनी बाग में इसी तरह का प्लेन क्रैश हुआ था। 130 पटना गर्दनी बाग में 130 को डेट किया था। तो केंद्र सरकार को इस पे या राज्य सरकार को इस पे ठोस कदम लेना चाहिए। क्या कहिएगा, ये एक व्यक्ति की जान बच गई है, कैसे? ये देखिए 100 में 100 नंबर किसी का लाता है एग्जाम में, एका इत्तेफाक से बच गया, उसका कोई ये थोड़ी ना है। उसका किस्मत अच्छा था। एगो तो जा रहा था, बोला था कि 10 मिनट से बोला ना, और तो होता है ना कि ट्रेन पकड़ रहे हैं, पैसेंजर छूट गया, तो ऐसा क्या दो बच जाता है। इसको आप मतलब कुदरत का करिश्मा मानते हैं या महज कुदरत का एक आधो बच गया, इत्तेफाक है। और क्या 1 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है टाटा ने। ये जरूरी भी है। अब कोई डेट किया है तो उसको संवेदना उनके साथ रहेगा ना। दर्द तो है सबके, डेट किया तो मतलब अच्छा पहल है। अच्छा पहल है। कहा जा रहा है समय अवधि जो थी प्लेन की वो खत्म हो गई थी, उसे बढ़वा दिया गया। उससे कोई मतलब नहीं। जो था पावर, हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़े हैं, उसका जो इंजन का जो पावर था ना, उसमें यानी जो पुराना इंजन चल रहा था उस पर नया डालना था। ये बस इतने हम तय कहते जो होता है ना इंजीनियरिंग, वही हमको ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ था बस। चलिए, तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर प्लेन क्रैश की जो घटना हुई उसको लेकर लोगों के जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों को समझना ज़रूरी होता है, तभी उस हिसाब से जो है हम हो या सरकार हो काम कर पाती है। कैसे देखते हैं भैया जो प्लेन क्रैश की घटना हुई गुजरात में? उसमें देखने वाली क्या बात है, टेक्निकल प्रॉब्लम था उसमें प्लेन में, तो क्रैश कर गया। क्या कहिएगा इस घटना पर? बहुत दुखद घटना है। 241 पैसेंजर उसमें मारे गए। बहुत दुखद घटना है देश के लिए। मतलब क्या कहिएगा, संदेश देना चाहिएगा सरकार को या जो टेक्निकल की टीम काम कर रही है? कोई भी पैसेंजर ट्रेन उड़ाने से पहले अच्छा से, जैसे कि उसमें लापरवाही, कुछ ना कुछ लापरवाही बरता गया होगा, इस वजह से इंजन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम था। मतलब जांच पड़ताल करके अच्छा से, हाँ अच्छा से जांच होना चाहिए। कहा जा रहा है कि टाटा कंपनी अब 1 करोड़ रुपया देगी, जो भी उसमें मतलब जिनकी जानें चली गई उनको अब 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा राहत के तौर पर। इस कदम को कैसे देखते हैं? वो देखिए, पैसा आदमी को भरपाई नहीं कर पाएगा। मान लीजिए पैसा दे दिया जाए और उसकी जिसका बेटा गया उस तो बेटा गया, पैसा तो जगह नहीं लेगा ना बेटा का, तो पैसा मायने नहीं रखता है। प्लेन की टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसका समय जो है अब समाप्त हो चुका था। 13 साल 6 महीना ही उसकी समय थी चलने की, लेकिन टाइम आउट होने के बाद भी समय मतलब ख़त्म हो गया, उसके बाद भी उसका समय बढ़ा दिया गया, 14 साल 8 महीने करवा दिया गया सरकार के। उसके बाद भी तो आज दो एयर इंडिया के 2 प्लेन मतलब एक रिटर्न आ गया, एक में टेक्निकल इशू की वजह से तत्काल लैंडिंग करवाया गया। तो एयर इंडिया का ऐसा बात नहीं कि वो पुराना प्लेन हो गया था तो एक्सपायर कर दिया गया जाए या ऐसा कुछ बात है नहीं। चलिए, तो और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं जो प्लेन क्रैश की घटना हुई गुजरात में, सीएम तक नहीं बच पाए? निंदनीय है और क्या कर सकते हैं, इस पे राजनीति करना। नहीं तो हम राजनीति करने को कह भी नहीं रहे, हम लोगों के जहन में चल क्या रहा है जानने की कोशिश। नहीं, जांच होना चाहिए इस पे, जांच होना, इससे ज़्यादा क्या बोले। क्रैश हुआ है, उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति की जान भी बची है, क्या मानते हैं, कुदरत का करिश्मा या महज इत्तेफाक? का नाम में है कि ऊपर वाला मेहमान होता था गधा भी पहलवान होता है। क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला मेहमान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। तो ऊपर वाला की कृपा था उन लोग। टाटा ने 1 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है जो जिनकी जानें चली गई। हाँ, अच्छी बात है, देना चाहिए। इस कदम को अच्छी बात है। हमारे टाटा जी भी सहयोग करने वाले थे और उनके चल कंपनी अगर ऐसे काम को कर रही है तो और अच्छी की बात है, गर्व की बात है। टाटा कंपनी के फैसले का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है टाटा जी। उनको पहले से वो अपने 50% डोनेट किया कर देते थे, तो अब तो बात ही। क्या संदेश देना चाहिएगा ऐसी घटना के बाद जो टेक्निकल टीमें काम करती हैं या सरकार को भी? जांच होना चाहिए, इस पर जांच बैठनी चाहिए। जांच बैठनी चाहिए इस पर, क्या प्रक्रिया, क्या कमी रह गई, क्या आती है, उस पर जांच बैठनी चाहिए। चलिए, तो घटना दुखद है और इसको लेकर जांच बैठनी चाहिए। भैया जो गुजरात में प्लेन क्रैश की घटना हुई, सीएम तक नहीं बच पाए। देखिए, ये जो है एक अनहोनी थी, एक दुर्घटना थी।
अब ये दुर्घटना कब किसके साथ हो जाए ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो भी हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदायक बात है। जब हमने सुना कि 242 लोग इस तरह के दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, बहुत ही दिल को आहत पहुंची है। अब पूरा बिहार के साथ पूरा देश जो है, पूरा देश के जितने भी लोग हैं उसके मन में जो है एक शोक है। जो हमने वीडियो देखा, जिस तरह से वो वीडियो निकल के आई, किस तरह से एक जो है एक सी फैमिली के 5 लोग जो कि भारत के छोड़कर लंदन में अपने हस्बैंड के साथ में रहने जा रही थी, वो जो है कोई तो प्लेन पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी, एक पत्नी ऐसी भी उस प्लेन में बैठी थी। देखिए बहुत ऐसी जो है बहुत निंदनीय है, रोमा खड़ा हो जाने वाली बात है। जैसे मैं अभी जो आपने बोला ना, तो देखिए आप देखिए ये रोमा देखिए किस तरह से खड़ा हो गया, तो ये बहुत ही दुखदायक बात है। और उसमें जो है एक जो लोग है जिसमें 242-43 पैसेंजर में एक पैसेंजर जो बचता है, वो जो एक कहावत है ना, जाके राके साईं मार सके ना कोई, तो बस उनके साथ जो है साक्षात श्री राम जी जो है उनके जो है बगल में बैठे हुए थे, साक्षात वो बच गए। तो इतने बड़े दुर्घटना होने के बावजूद भी कोई अगर बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उनसे जो एक बचे हैं वो जो हॉस्पिटल में हैं उनसे मिलने के लिए गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही इसके बारे में शुभचिंतक हैं, क्या कारण है कि टेक्निकली प्रॉब्लम है। बहुत ऐसे के बारे में बहुत ज़्यादा जो है सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है, मांग होगी ही, सीबीआई जांच होगी आखिर कहाँ फॉल्ट हुआ। ये हैदराबाद से जो अहमदाबाद से जो है यहाँ से प्लेट यहाँ से अहमदाबाद से जो है प्लेन जो है पेट्रोल भर के जो है जो वायु में जो बढ़ाते हैं जो डीजल पेट्रोल, वो वहाँ से लेने के बाद जो है वो उड़ान भरती है। इसके बाद जो है उसका जो है इस तरह की दुर्घटनाग्रस्त होती है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसके सीबीआई जांच होना चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी का जो है साजिश हो सकता है, साजिश हो सकता है, क्योंकि जो है इतना बड़ा दुर्घटना जो है किसी के जो है लापरवाही से ही हो सकता है। अन्यथा जो है कभी भी जो है एयरपोर्ट से जब लैंडिंग करने का पहले जो है 2 घंटा 4 घंटा पहले जब पूरा तरह से निरीक्षण किया जाता है। लापरवाही से हो सकता है, आप कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं है, किसी की साजिश है? देखिए साजिश हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। अब ये बात हो गई सीबीआई जांच की। ये जांच अगर होती है, क्योंकि जांच तो होना ही होना है, अगर ये जांच से पता चलेगी आखिर क्या कारण है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का नतीजा ये हुआ कि हमारे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि लंदन के भी जो सुना में आ रहा है कि 100-150 जो है लोग हैं वो लंदन के नागरिक थे, और जो बाकी जो थे हमारे भारत के नागरिक थे। तो नागरिक कहीं के हो, लेकिन लोग जो मरे हैं हमारे भारत में जो है ऐसी तरह की घटना हुई है तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जो है समीक्षा बैठक होनी चाहिए, पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए। जो अगर इसमें दोषी करार आते हैं उनको जो कड़ी से जो है उन पर जो है एक्शन लिया जाए। चलिए, तो जो घटना हुई गुजरात में प्लेन क्रैश की, उसको लेकर जनता काफ़ी आहत है, काफ़ी दुखी है और यही कह रही है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जनता की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे कि किस तरह से जनता भी भावुक हो जा रही है, लोगों के रोआ खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक घटना हो गई। बहरहाल आप क्या इस पर प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।